नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हाईलाइट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से विटामिन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बोलता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो भी ऑयल में या फिर फैट में सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको बताना है यहाँ पे। तो विटामिन ए, डी, के, ई, ये सारे विटामिन जो है वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए इनका स्टोरेज जो है वो लीवर में या फिर एडिपोज टिश्यू जो होते हैं फैट स्टोरेज टिश्यू, वहाँ पे इनको पाया जाता है। और इसे याद कैसे रखेंगे, देखो सिर्फ आपको बोलना है फड़के, है ना। यब से आप याद रखोगे ये फैट सॉल्युबल की तरफ इशारा करेगा, और ए, डी, के, ई जो है ये हमें बताएंगे कि ये विटामिन जो है वो ऑयल या फिर फैट में सॉल्युबल होते हैं। फिर बोलता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। देखो वाटर में घुलने वाले विटामिन्स कौन से होंगे, तो बचे हुए जो है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग आते हैं, बी 1, बी 2, बी 3, बी 7, बी 9, बी 6, बी 5, बी 12, ऐसे ये वाटर सॉल्युबल होंगे। और विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो भी वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अलग अलग विटामिन्स, उनके नाम्स और उनके डिफिशियंसी से क्या क्या डिसीज हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए, जिसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ये आँख के लिए काम करता है, रेटिना से रेटिनॉल को याद रखना है ये। फिर अगर विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हमें डिसीज हो सकता है जीरोप्थैल्मिया, जिसमें कॉर्निया जो है आँख की वो ठीक हो जाती है, और या तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखता है। तो इसे याद रखने के लिए हम बोलेंगे ये 0 से 0 होगा और नाइट से 8 होगा। A08 से हम इसे याद रख सकते हैं, 0 से जीरोप्थैल्मिया, 8 से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ N8 बोल सकते हैं ना, N8, तो 8 से हम नाइट ब्लाइंडनेस को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी 1 की, जिसका नाम होता है थायमाइन दोस्तों। तो ये थायमाइन नाम का जो विटामिन बी 1 है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो बेरी बेरी होता है, जिसमें हमारी भूख मर जाती है ना। तो इसे याद कैसे रखेंगे, देखो ये बी 1 है, अगर आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओ तो बी 1 पूछ लेना। बी 1 नाम का एक टॉनिक आता है, तो ये टॉनिक से टी से हम याद रखेंगे कि इसका नाम थायमाइन है, बी 1 टॉनिक। बी 1 को हम थायमाइन बोलेंगे, जिससे भूख मिटती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेरी बेरी होता है ना, बेरीज के जूस होता है, इसलिए हम इसे बेरी बेरी से याद रखेंगे, और ये भूख को मिटाता है। तो हम याद रख सकते हैं इसमें बेरी बेरी डिसीज होगा जिससे भूख मर जाती है, ये टी से थायमाइन होगा, और बी 1 से बी 1 विटामिन की यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे विटामिन बी 2 की, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी डिफिशियंसी से होता है चिलोसिस। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। देखो ये बी 2 है, इसे उल्टा बोलेंगे 2B बोलेंगे, है ना। टू बी चिल विथ फ्लेवर। अब फ्लेवर के जूसेस को पी लीजिए और चिल मारिए ना, टू बी चिल विथ फ्लेवर। 2B से हम याद रखेंगे बी 2, और चिल से याद रखेंगे इसके डिफिशियंसी होने वाला डिसीज जो है चिलोसिस, और फ्लेवर से याद रखेंगे राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी 6 की, जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, फीट्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं दोस्तों। फीट्स आते हैं ना, तो उसे कन्वर्जन बोला जाता है। तो इसे याद रखेंगे हम, पायरिडॉक्सिन को बोलेंगे फरीदा की साइन, है ना, फरीदा की साइन पायरिडॉक्सिन। तो उसके साइन की जो छवि है, छवि यानी कि बी 6 को हम 6B बोल सकते हैं, तो छवि, तो फरीदा के साइन की जो भी छवि है उसको कन्वर्ट करना है ना, अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ना हम। तो ये कन्वर्ट से याद रखिएगा कन्वर्जन को। तो फरीदा की साइन पायरिडॉक्सिन, छवि से बी 6, और कन्वर्ट से कन्वर्जन। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 12, जिसका दूसरा नाम है साइनोकोबालामाइन, और इसकी डिफिशियंसी से होता है परनीसियस एनीमिया। और एनीमिया क्या होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ परनीसियस एनीमिया में देखिए हीमोग्लोबिन का लेवल ही कम हो चुका है, आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, तो इसे परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के अलग अलग टाइप है, लेकिन यहाँ साइनोकोबालामाइन विटामिन जो है विटामिन बी 12, इसकी डेफिशिएंसी से परनीसियस टाइप का एनीमिया होगा दोस्तों। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो ये 12 है ना, तो ये बार बाला बोलिए, बार बाला, यानी कि 12 वाला जो विटामिन है बी 12, तो उसका बाला होगा, बाला यानी साइनोकोबालामाइन, इसमें बाला है ना, तो साइनोकोबालामाइन। तो बार बाला का पीए, पीए से परनीसियस एनीमिया को याद रखिए, बार बाला का पीए।
चलिए नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डिफिशियंसी जब होती है तो दांतों से खून निकलता है दोस्तों, दांतों के जो गम्स होते हैं वहाँ से, मसूड़ों से खून निकलता है, तो इसे स्कर्वी डिसीज बोला जाता है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, देखो सी डन द स्कॉर्पियो सर्वे, जितने भी स्कॉर्पियो है या फिर स्कॉर्पियोन की गाड़ियां हैं उनका सर्वे करने के लिए बोला है, किसे, उसे, वो लड़की है तो उसे सी बोलेंगे, सी से हम सी को याद रखेंगे, विटामिन सी। और स्कॉर्पियो से एस्कॉर्बिक एसिड को याद रखेंगे, और सर्वे से स्कर्वी को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विटामिन बात करेंगे विटामिन डी, जिसका दूसरा नाम होगा कैल्सीट्रायल, और एक्टिव फॉर्म कभी पूछा जाए तो कोले कैल्सीफेरॉल लिखना है दोस्तों। ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो राइकेट्स होता है चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमैलासिया भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। डी से हड्डी बोलिए, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो विटामिन डी में क्या होगा, कैल्शियम होगा, तो विटामिन डी हड्डी से याद रखेंगे, कैल्शियम से कैल्सीट्रायल कोले कैल्सीफेरॉल को याद रखेंगे। और जब हड्डी टूट जाती है या फिर हड्डी दुखने लगती है तो बच्चे रैकेट्स नहीं खेल सकते हैं, तो ये रैकेट्स डिसीज जो है वो बच्चों में होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन ई की, तो विटामिन ई का दूसरा नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में तो इसका लेवल कम होने की वजह से हमें हो सकता है फ्रैजिलिटी ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का टूटना, मसल वीकनेस, इम्पोर्टेंस भी आ सकता है जिसमें सेक्स पावर कम होगा, स्टेरिलिटी आएगा या फिर इनफर्टिलिटी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ई अगर नहीं होता है तो जो भी हमारा सेक्स का पावर होता है वो कम हो जाता है, उसे इम्पोर्टेंस बोला जाता है, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी बोला जाता है। तो इसे याद रखेंगे, टोकोफेरॉल से टेक बोलेंगे, टेक। और ई फॉर एग हमने बचपन से पढ़ा है, ई फॉर एग होता है तो टेक एग है ना, टेक से टोकोफेरॉल याद रहेगा, एग से ई को याद रखना है, विटामिन ई। और देखो अंडा अगर नहीं खाओगे तो मसल वीकनेस होगा, और अंडा अगर नहीं दोगे तो इम्पोर्टेंस आया है ना, अंडा देने नहीं दे पा रहे हो तो क्या है, इम्पोर्टेंस, सेक्स पावर कम हो चुका है आपका। ठीक है, और ये अंडा टूट जाना मतलब फ्रैजिलिटी ऑफ आरबीसी समझ लेना। तो यहाँ से टेक एक से आप ये सारा सब कुछ याद रख सकते हो विटामिन ई के बारे में। चलिए अगला विटामिन देखेंगे, विटामिन के। देखो विटामिन के में अलग अलग टाइप होते हैं, के 1 होगा, के 2 होगा, के 3 होगा, और इनके अलग अलग नाम देखिए। के 1 को फाइलोक्विनोन बोला जाता है, फिर के 2 को मीना क्विनोन बोला जाता है, और के 3 को मीना डायन बोला जाता है। ठीक है, ये पी क्यू बोलिए फाइलोक्विनोन, ये एम क्यू बोलिए मीना क्विनोन, और ये एम डी बोलिए मीना डायन। और अगर विटामिन के का लेवल कम हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो है वो बढ़ता है दोस्तों, ब्लड जल्दी क्लॉट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये विटामिन के को याद रखिए, के से क्लॉट है ना, के है तो क्लॉट होगा, के नहीं है तो क्लॉट होने को देर लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कॉटन किंग का एक कपड़े का ब्रांड आता है दोस्तों, कॉटन किंग। कॉटन से क्लॉट को याद रखेंगे, किंग से विटामिन के को याद रखेंगे, और आगे याद रखेंगे अगर कॉटन किंग के कपड़े पहना दिए जाए मीना को तो वो कैसा फील करेगी, एक क्वीन के जैसा फील करेंगी, है ना, किंग क्वीन, तो मीना फील करेगी क्वीन के जैसा। तो इसे हम सब कुछ याद रख सकते हैं। देखो कॉटन से क्लॉट, किंग से विटामिन के, मीना से इसके नाम याद आएंगे, मीना क्विनोन, मीना डायन, और फिल से याद रखो फाइलो क्विनोन। ठीक है, फिल क्वीन तो फाइलो क्विनोन भी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट विटामिन देखेंगे, विटामिन बी 3। बी 3 का नाम होता है दोस्तों नियासिन, नाम होगा इसका। इसकी डिफिशियंसी से जो होता है डिसीज उसका नाम होता है पेलाग्रा, और ये 4 डी से कनेक्टेड होता है, 3 डीज या फिर 4 डीज। तो कैसे, तो देखिए डी से इसके डर्मेटाइटिस हो सकता है, डी से डायरिया हो सकता है, डी से डिमेंशिया हो सकता है, और डी से डेथ भी हो सकता है। डर्मा यानी क्या, स्किन, स्किन का आजार, यहाँ पे स्किन की बीमारी होगी, डायरिया तो पता है सबको, और डिमेंशिया जो मेंटल प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड होगा, और डेथ भी हो सकता है। तो ये पेलाग्रा जो है 4 डी से कनेक्टेड है यहाँ पे। और याद रखना है बी 3 को कैसे याद रखोगे, बच्चन साहब जो है ना, अमिताभ बच्चन, तो बच्चन साहब को बिग बी बोला जाता है, बी हो गया ना बी 3। तो बच्चन साहब नया सीन करने के लिए कहा गए, आगरा गए, तो नियासिन जो है वो बी 3 को बोला जाएगा, जिसमें पेलाग्रा हो सकता है इसकी डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी 5 की, तो यहाँ पे बी 5 को देख लीजिएगा, इसका नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड, जिसकी ना होने से या फिर डेफिशिएंसी की वजह से बर्निंग फील सिंड्रोम होता है दोस्तों, बर्निंग फिट सिंड्रोम है ना, ये फिट है तो बर्निंग फिट सिंड्रोम हो सकता है। तो इसे याद रखेंगे। देखो पैंटो से हमें पता है पेंटेन होता है, जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ना पेंटेन,
तो ये तो 5 की तरफ इशारा करेगा, तो B5 विटामिन का नाम होगा पैंटो से पैंटोथेनिक एसिड। और अगर आप जब कपड़े लेने जाते हो तो अगर 5 बार आपको पैंट को पहनना पड़े, ट्राई करना पड़े, तो आपके फील क्या करेंगे, बर्न करेंगे ना, फीट जो है वो बर्न करेंगे, आपके पैर दुखने लगेंगे। तो ये विटामिन B5 को याद रखेंगे हम यहाँ से। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो विटामिन टर्म है किसने कॉइन किया था, तो ये फंक साहब ने कॉइन किया था। उन्होंने जब इसका इन्वेंशन किया विटामिन B1 से थायमाइन निकालकर, तो उन्हें पता चला कि इसमें कोई अमाइन है, तो इन्होंने इसका नाम विटा अमाइन लिख दिया। विटा का मतलब लाइफ होता है, और ये अमाइन, अमाइन लाइफ के लिए काम आ रहे हैं ना, वाइटल अमाइंस। तो लेकिन बाद में पता चला कि बाकी जो विटामिन है उसमें कोई अमाइन तो है ही नहीं, अमाइनो ग्रुप तो है ही नहीं। तो फिर ये आखिरी का ई उन्होंने निकाल दिया, तो ये विटामिन बन गया दोस्तों। तो आखिरी में ई नहीं लगाना होता है विटामिन में। और याद रखिएगा फंक्स आपको ये विटामिन के साथ में। और हाँ दोस्तों, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पॉलीसर राइस में कौन सा विटामिन होता है। पॉलीसर राइस जो होता है ना, ये सोर्स ऑफ विटामिन B1 होता है, जिसे थायमाइन बोला जाता है। इस सवाल को भी याद रखिएगा। और विटामिन B7 को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। विटामिन B7 के बारे में भी मैं बता दूँ आपको, विटामिन B7 का नाम क्या होता है, इसे बोला जाता है फोलिक एसिड दोस्तों, है ना। फोलिक एसिड नहीं, फोलिक एसिड ये विटामिन B9 होगा, ठीक है। वैसे B9 करके याद रख लेना आपने, ठीक है। B9 फोलिक, और ये एसिड देखो इसमें कितने वर्ड है, ये 5 अल्फ़ाबेट्स है इसमें, 1 2 3 4 5, और ये 4, ये 5 और 4 मिलके 9 होगा। तो विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपने एक बार विटामिन B7 को देख लेना है कि उसे क्या बोला जाता है, और आपने हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।